दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी किसी ने तत्काल में आपका ज़मीन कब्जा कर लिया है, या फिर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, या फिर पहले से कुछ दिनों पहले से, कुछ सालों पहले से कब्जा करके रखा हुआ है, लेकिन उसका कागजात आपके पास है, उसका सबूत आपके पास है, लेकिन वो दबंग व्यक्ति है, वो भू माफिया है, उसका सामाजिक राजनीतिक पहुंच है, इस वजह से आपको डरा रहा है, धमका रहा है, वो ज़मीन छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, या फिर आप ज़मीन छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है, या फिर आपको डर है इस तरह का। तो क्या करें, किस तरह से उस ज़मीन को आप छुड़ाएंगे, क्या क्या कानूनी प्रक्रिया है, ये सारी बातें मैं आपको कम समय में बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरे वीडियो में बने रहिए, तभी पूरी बातों को आप समझ पाएंगे। अगर किसी ने आपका ज़मीन कब्जा कर रखा है, या तत्काल में कब्जा कर लिया, या फिर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, तो आप जानते हैं कि आप पुलिस स्टेशन जाएंगे। लोग यही सलाह देते हैं कि पुलिस स्टेशन जाओ, थाना जाओ, पुलिस चौकी जाओ, कंप्लेन करो, और लोग करते भी हैं। तो जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं कंप्लेन करने के लिए, तो वहाँ होता क्या है कि उस भू माफिया का, उस दबंग व्यक्ति के रुसूख के कारण, पहुँच के कारण, उसके पैसे के कारण आपकी FIR नहीं की जाती है, FIR नहीं ली जाती है, और आपका कोई सुनवाई नहीं होता है। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन उसी के पक्ष में आ जाता है और आप मजबूर हो जाते हैं। उसे लगता है कि ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, तो इसीलिए आपके बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं आपको ऐसा रास्ता बताने जा रहा हूँ जो बहुत जल्दी तत्काल प्रभाव से कुछ हो ना हो, लेकिन इसका फ़ायदा आपको मिलेगा और आपका ज़मीन ज़रूर छूटेगा। या फिर प्रयास कर रहा है ज़मीन हड़पने का, या फिर ज़मीन हड़प के रख रखा है, तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी ज़मीन भी रिकवरी होगी। अगर हाल ही में किसी ने आपका ज़मीन कब्जा कर लिया है, या कुछ सालों से कब्जा करके रखा हुआ है, या फिर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, आपको डर है कि ये व्यक्ति कब्जा कर लेगा ज़मीन का, तो आपको करना क्या है, पुलिस प्रशासन तो आपको सुन नहीं रहा है, थाना सुन नहीं रहा है, तो आपको करना क्या है कि अपने जिले के DSP और SSP को एक आवेदन लिखना है उस व्यक्ति के खिलाफ, और अपने उसमें एक चीज़ भी मेंशन करना है, ये चीज़ भी मेंशन करना है कि मैं थाने पर गया था, पुलिस स्टेशन पर गया था, लेकिन मेरी FIR नहीं ली जा रही है, मेरे ज़मीन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर कब्जा करके रखा हुआ है। ये सारे बात मेंशन करके आपके साथ जो जो घटना हो रही है वो सारा मेंशन करके आप DSP या SSP या फिर दोनों को आप एक एक कॉपी आवेदन दे सकते हैं। जब आवेदन आप देंगे तो उसका रिसीविंग आपको मिल जाएगा। उस ऑफिस में जाकर आप आवेदन देंगे तो एक रिसीविंग मिलेगा आपको, या फिर उसी का जो फोटो कॉपी होगा उस पर आपको रिसीव करके रख लिया जाएगा और एक रिसीविंग कॉपी आपको दे दिया जाएगा। या फिर आप बाई पोस्ट भी भेजते हैं, मतलब डाक से भी भेजते हैं, जो डाक विभाग से मिलता है वो रसीद आपको मिलेगा। इसके अलावा उस आवेदन का एक फ़ोटो कॉपी करा लें और दोनों अटैच करके आप रखें सबूत के तौर पे। तो जब आवेदन मिलेगा SSP को या DSP को, जब ये आवेदन SSP को और DSP को मिलेगा तो इस पर वो कार्रवाई करेंगे, मतलब कि पोजीशन पे वो प्रशासन को भेजेंगे। जब वहाँ से आदेश होगा थाने को या पुलिस चौकी को, तो आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, लेकिन वहाँ से जब आदेश होगा तो वो जाएंगे और उस पोजीशन पर जाके निरीक्षण करेंगे और ज़रूर इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि इससे भी कार्रवाई नहीं होती है, बहुत सारा आवेदन दे रखे हैं लेकिन इस पर भी सुनवाई नहीं होती, थाना नहीं सुनता है, या फिर DSP के आवेदन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, SSP के आवेदन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आपके लिए फिर भी फायदे की बात ये होगी कि जो आवेदन आपने भेजा है उसका रिसीविंग आपके पास होगा। तो जब जाकर आप कोर्ट में मुकदमा करेंगे, कहीं सुनवाई नहीं होगी, तब जाकर आप कोर्ट में मुकदमा करेंगे, फिर भी आपको फ़ायदा ये होगा कि कोर्ट में जब आप रिकवरी ऑफ पोजीशन का मुकदमा दायर करेंगे तो उस मुकदमे में ये आवेदन, ये रिसीविंग आपको सपोर्ट करेगा। उसमें ये साबित करेगा कि आपका ज़मीन बहुत पहले से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है या कब्जा कर रखा है। किसी भी हालात में ये आवेदन आपको फ़ायदा ही करेगा। वह यह कि जब कोर्ट में आप रिकवरी ऑफ पोजीशन का मुकदमा दायर करेंगे तो वहाँ पर जब ये आवेदन का कॉपी लगाएंगे, इस आवेदन से ये साबित होगा कि आपका ज़मीन बहुत पहले से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर कब्जा कर रखा है, या फिर उस अपराधी को तैयारी था इस चीज़ का कि उसका ज़मीन कब्जा किया जाएगा। तो इसमें यह साबित करेगा। दूसरा ये है कि इस आवेदन से यह साबित होगा कि उस व्यक्ति का प्रतिकूल कब्जा नहीं है, मतलब कि बिना रोक टोक के वो व्यक्ति ज़मीन आपका कब्जा नहीं कर रखा है। आपने बीच में आवेदन दिया था उसे हटाने के लिए, लेकिन उसने हटाया नहीं। इस ग्राउंड पर कोर्ट आपका ही सुनेगा और ये प्रतिकूल कब्जा किसी भी हालात में नहीं माना जाएगा। वो कितना दिन से भी कब्जा कर रखा है, अगर कुछ सालों से भी कब्जा कर रखा है, तो ये प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा और आपके पक्ष में ही फैसला आएगा। ये आवेदन आपका बहुत काम आने वाला है। जो पुलिस वाला आपका सुन नहीं रहा था, जो थाना प्रभारी आपका सुन नहीं रहा था, पुलिस स्टेशन में जाने से आपका सुनवाई नहीं हो रहा था, वही पुलिस स्टेशन वाला जब कोर्ट से ऑर्डर होगा तो उसी ऑर्डर के आधार पर वो जाएगा पोजीशन पे और वो कब्जा खाली कराने पे मजबूर हो जाएगा। उसको खाली कराना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी रसूख वाला आदमी हो जिसने कब्जा कर रखा है। वही पुलिस वाला जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट खाली कराएगा।
जो आपसे पैसा मांग रहा था या फिर उससे डर के FIR नहीं कर रहा था या फिर उस व्यक्ति से पैसा लेकर कार्रवाई नहीं कर रहा था। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान रास्ता है, थोड़ा लंबा रास्ता है लेकिन आसान रास्ता है। आप अपनी तैयारी करके रखें। अगर आपको मुकदमा करना है, किसी व्यक्ति पर ज़मीन कब्जा कर रखा है, तो अपनी तैयारी करके रखें। तो आपके ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है कुछ सालों से, या कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, या फिर लगता है कि ये व्यक्ति ज़मीन कब्जा कर लेगा, तो उसके खिलाफ आप आवेदन दे सकते हैं DSP को, SSP को। आपको थाने में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी का कागजात भी है। उसके अलावा ये जो आवेदन का रिसीविंग है, ये बहुत बड़ा आपके लिए बहुत बड़ा काम की चीज़ हो जाएगी। ये कोर्ट में बिल्कुल ही ये साबित कर देगा कि आपने प्रयास किया उसे हटाने के लिए, लेकिन वो हटाने के लिए तैयार नहीं है, ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, या फिर कब्जा किए हुआ है, या फिर कब्जा करने का प्रयास पहले से ही कर रहा था ये व्यक्ति। तो आपको मैंने ये जो रास्ता बताया है, ये रास्ता भले ही थोड़ा लंबा है, लेकिन आपका बहुत ही काम का चीज़ है, क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। अगर आप ये प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं और डायरेक्ट कभी कोर्ट में जाते हैं और 12 साल 13 साल से ज़्यादा हो गया हुआ है, या फिर पहले भी अगर कोर्ट में जाते हैं, तो आपको ये साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि वो कितने दिनों से कब्जा कर रखा है। क्योंकि वह व्यक्ति ये भी कह सकता है कि मैं 15 साल 20 साल 25 साल से कब्जा कर रखा हूँ, और प्रतिकूल कब्जा के आधार पे वो ज़मीन पे दावा कर सकता है। लेकिन आप पहले ही ये आवेदन दे देते हैं, तो आपके पास ये प्रूफ रहेगा कि आपने कई बार उसे हटाने का प्रयास किया, लेकिन ये व्यक्ति हटने के लिए राजी नहीं हुआ। तब लास्ट में मुझे कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद मुकदमा करना पड़ा। इस आधार पर एकदम निश्चित है, 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पक्ष में ही फैसला आएगा, क्योंकि कागजात आपके नाम से होगा और इस चीज़ का प्रूफ भी आपके नाम से होगा कि ज़मीन कब्जा करने से आपने रोका भी था उसे। दोस्तों, इससे संबंधित या किसी भी कानून से संबंधित आपके मन में सवाल है, विचार है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगर जवाब नहीं दे पाया तो उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा।